Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to our channel Study Hive Biology. बेटे our today's topic is about scientific method. ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है और इसमें कौन कौन से स्टेप जो है वो इन्वॉल्व है. साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च. ठीक है, साइंटिस्ट जो है बेटे कोई भी रिसर्च वर्क, ठीक है, या साइंटिफिक वर्क करने से पहले जो स्टेप्स लेते हैं ना, उन स्टेप को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड. तो जो भी स्टेप जो हैं वो साइंटिस्ट कोई भी रिसर्च वर्क या साइंटिफिक वर्क करने के लिए लेंगे, उन्हें आप कहते हैं साइंटिफिक मेथड. फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च दीज स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड. अगर साइंटिस्ट कोई भी बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं तो इन स्टेप को हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड. ठीक है, अब बायोलॉजिकल मेथड के टोटल 6 स्टेप्स हैं. ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स. ठीक है, वन बाय वन बेटे हम ये सारे डिस्कस करेंगे. ठीक है, नंबर 1 इज रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम. सबसे पहले जो है साइंटिस्ट देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम जो है वो क्या है, रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको पहचानेंगे. द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम. ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है साइंटिफिक मेथड का, कि साइंटिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, शनाख्त करेंगे और डिफाइन करेंगे. ठीक है, कि साइंटिफिक प्रॉब्लम है क्या, आइदर वो स्पेसिफिक इशू है कोई, ठीक है, या फिर कोई फिनोमिना, कोई वाक्या है. ठीक है, उसके बारे में वो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे. दैट साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट, जिसके बारे में साइंटिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, वो पहले देखेंगे कि वो प्रॉब्लम है क्या. सच प्रॉब्लम इज आइदर आस्क बाई समवन, ये जो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कोई जो भी स्पेसिफिक इशू होगा वो या तो कोई पूछेगा, ठीक है, और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाई हिमसेल्फ. ठीक है, या बायोलॉजिस्ट के दिमाग में वो बात खुद आएगी. ठीक है, कि अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो ये कैसे हुई है और क्यों हुई है. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है इसकी. फॉर एग्जाम्पल, अ बायोलॉजिस्ट नोटिस दैट प्लांट इन एन एरिया आर ग्रोइंग टालर देन यूजुअल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बायोलॉजिस्ट है, वो ये नोटिस करता है कि एक एरिया के अंदर जो है ना, एक दरख्तों की जो लंबाई है वो आम जो दरख्तों की लंबाई होती है उससे हटके, ठीक है, अनयूजुअल. ही डिवेलप्स अ साइंटिफिक प्रॉब्लम. तो वो यहाँ से एक साइंटिफिक प्रॉब्लम जो है वो जनरेट करता है, डिवेलप करता है. क्या, वट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट. वो देखेगा कि कौन से फैक्टर हैं जो इन प्लांट की ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है नॉर्मल प्लांट से. दिस प्रॉब्लम बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी. ठीक है, अब ये जो है ना प्रॉब्लम, ये क्या बन जाएगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगी साइंटिफिक इंक्वायरी का. ठीक है बेटे, तो पहला स्टेप है कि साइंटिस्ट जो है वो क्या करेंगे, वो करेंगे रिकॉग्नाइज कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम. सेकेंड वन इज ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, मुशाहदात करना. ठीक है, ऑब्जर्व करना चीजों को. साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम. ठीक है, अब आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम साइंटिस्ट ने, उसके बाद क्या स्टेप है कि वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम को. दे यूज 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन. अब ऑब्जर्वेशन करने के लिए साइंटिस्ट क्या यूज करेंगे, अपनी 5 सेंसेस. कौन सी 5 सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, साइट, ठीक है, हेयरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट. ठीक है, ये पांचों सेंसेस यूज करके साइंटिस्ट क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मुशाहदात करेंगे. दे आल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्च ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम. वो ये भी देखेंगे कि अगर ये सेम प्रॉब्लम है, इस तरह की पहले भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो उस पर क्या रिसर्च हुई है, ठीक है, और उसके बारे में क्या स्टडी की गई है, वो उसको भी रीड करेंगे. ऑब्जर्वेशन में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. ठीक है, ऑब्जर्वेशन बेटे 2 तरह की होंगी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन दैट कैन नॉट बी मेजर विथ नंबर. ठीक है, क्वालिटेटिव में सिर्फ आप क्वालिटी मेजर कर सकते हो, ये आपको डिस्क्रिप्शन देंगे किसी भी चीज के बारे में, ये आपको न्यूमेरिकल डाटा नहीं देंगे और आप इनको मेजर नहीं कर सकते नंबर्स के अंदर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, आप कलर और टेक्सचर बनावट को नहीं, आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि रेड है फ्लावर. ठीक है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, कि ये कितना रेड है या उसकी बनावट कैसी है. ठीक है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है, तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन देता है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व मेजरमेंट और न्यूमेरिकल डाटा दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आपको
क्वांटिटी बताता है किसी भी चीज़ की, ठीक है, और आप इसको न्यूमेरिकल डाटा के अंदर मेजर कर सकते हो, ठीक है, यानी आपको नंबर की फॉर्म में डाटा मिलता है इससे। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ बर्ड इन अ ट्री, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्री पे कितने नंबर ऑफ बर्ड जो है वो रहते हैं आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, 4 रहते हैं, ठीक है, वो आप मेजर कर सकते हो। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव बिकॉज quantitative observation are more accurate than qualitative ऑब्जर्वेशन बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर इनवेरिएबल। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा पायदार है किससे एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि वो इनवेरिएबल है, वो चेंज नहीं होते, ठीक है, मेजरेबल है, आप इन्हें मेजर कर सकते हो, ठीक है, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर, मतलब इनको आपने नंबर की फॉर्म में क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि ये फ्लावर इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये 10 सेंटीमीटर है ना, ये आपको न्यूमेरिकल डाटा आया है, तो ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है, ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से आपको क्वांटिटी मिली है, ठीक है। अब छोटा सा डिफरेंस भी मैंने लिख दिया बेटे, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है। क्वालिटेटिव क्या है, कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ नंबर, ठीक है, क्वालिटेटिव को आप इन टर्म ऑफ नंबर मेजर नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव को आप इन टर्म ऑफ नंबर मेजर कर सकते हो। ये क्वालिटेटिव क्या है, वेरिएबल है, ये चेंज होते रहते हैं, मतलब एक फ्लावर का कलर और है, दूसरे का और है, ठीक है, और इसके अलावा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो इनवेरिएबल है, ठीक है, ये चेंज नहीं होते, ठीक है, मतलब अगर एक ही मेजरमेंट अगर आपने फ्लावर की कर ली है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी जो है वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, मेजरमेंट चेंज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, क्वालिटेटिव जो है ऑब्जर्वेशन वो किसी भी चीज़ की आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल द फ्लावर इज रेड, ठीक है, उसने चीज़ को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है उसने आपको क्या दी, मेजरमेंट दी, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा दिया, ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रेडी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे हाइपोथेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट डिवेलप अ स्टेटमेंट दैट मे प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम अंडर स्टडी, ठीक है। अब जब साइंटिस्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, उसकी बेस पे वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो मे बी उस साइंटिफिक प्रॉब्लम का क्या हो, आंसर हो, ठीक है। अब ये डेफिनेशन है हाइपोथेसिस की, टेंटेटिव आंसर ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है, कोई भी टेंटेटिव जो आंसर होगा साइंटिफिक प्रॉब्लम का उसे आप कहोगे हाइपोथेसिस, ठीक है। साइंटिस्ट मेक मेनी हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। अब एक सिंगल प्रॉब्लम है ना, उसके जो साइंटिस्ट है उसके मल्टीपल जो है हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस है द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एक हाइपोथेसिस के अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक, ये 4 खसूसियात होती हैं, कौन कौन सी। नंबर 1 इज इट इज प्रपोज अ स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, ठीक है, ये एक प्रपोज की गई स्टेटमेंट है, ये एक मफरूजा होता है, ठीक है, ये रॉन्ग भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, ये किससे मैच करता है, ये जो आपने ऑब्जर्वेशन बनाई है ये उससे मैच करता होगा, ये नहीं कि हमने जो ऑब्जर्वेशन किया और हाइपोथेसिस हमने कुछ और ही बना लिया, ठीक है, ये उसी प्रॉब्लम से और उन ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होगा जो हम स्टडी कर रहे हैं। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, और ये ऐसा होगा जिसको हम एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, ठीक है, इधर इसमें ये भी होगा कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो डिसप्रूव भी हो सकता है, ये नहीं है कि हमने जो कह दिया है और जो हमने प्रपोज कर दिया है हाइपोथेसिस वो बिल्कुल करेक्ट भी हो सकता है, वो रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 जो हैं वो हाइपोथेसिस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस के बाद बेटे नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शन। साइंटिस्ट डिवेलप लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। अब जो साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस बनाया है उससे वो क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या डिवेलप करेंगे, लॉजिकल रिजल्ट, ठीक है, दलील पर मबनी नताइज, ठीक है। सच लॉजिकल रिजल्ट ऑफ द हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन, ठीक है। लॉजिकल आंसर या लॉजिकल रिजल्ट जो निकालेंगे ना साइंटिस्ट अपने हाइपोथेसिस से उसे कहेंगे डिडक्शन, ठीक है बेटे। यूजुअली डिडक्शंस फॉलो द पैटर्न ऑफ इफ एंड देन स्टेटमेंट, ठीक है, इस ये जो डिडक्शन है इसमें इफ एंड देन वाला पैटर्न जो है वो फॉलो होगा, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपको इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल पास इन द एग्जाम, ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे, ठीक है। तो इफ और देन वाली स्टेटमेंट जो है ना, वो वाला पैटर्न डिडक्शन में अप्लाई होता है। साइंटिस्ट एज्यूम दैट इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट, ठीक है। साइंटिस्ट जो है वो क्या एज्यूम करते हैं कि अगर हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है, वो ट्रू है, तो रिजल्ट ये होंगे, ठीक है। रिजल्ट हमें इस तरह के मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के तौर पे हाइपोथेसिस जो है वो साइंटिस्ट ने क्या बनाया, लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंट ग्रोथ इन प्लांट आर कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन सॉइल, ठीक है, कि लीफ डिस्कलरेशन, कि लीफ का जो कलर जो है वो चेंज हो रहा है, एंड स्टंट ग्रोथ, स्टंट का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, ठीक है, ग्रोथ मतलब उसका बढ़ना रुक जाना, ठीक है, इन अ प्लांट आर कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने क्या बनाया कि लीफ डिस्कलरेशन और स्टंट ग्रोथ जो है वो प्लांट में किसकी कमी की वजह से हो रही है, आयरन की कमी की वजह से सॉइल के अंदर, ठीक है, कि मिट्टी में आयरन की कमी है, उसकी वजह से लीफ की डिस्कलरेशन भी हो रही है और प्लांट की ग्रोथ भी रुक गई है, ठीक है। अब डिडक्शन उससे क्या बनेगा, क्या बनाया साइंटिस्ट ने, इफ आयरन डेफिशिएंसी इज काजिंग द सिम्टम, ठीक है, कि अगर सिम्टम जो है डिस्कलरेशन की और स्टंट ग्रोथ की आयरन की कमी की वजह से हो रही है, देन फिर क्या होगा, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इंप्रूव द कलर ऑफ द लीफ एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ, ठीक है। तो फिर उसने क्या कहा कि अगर आयरन की कमी की वजह से ये सिम्टम्स हो रही हैं, तो अगर हम सॉइल के अंदर आयरन जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है, खाद के तौर पर या वटेवर जैसे भी, ठीक है, तो उससे लीफ का कलर भी क्या होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए, और प्लांट की ग्रोथ भी है वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी स्टार्ट होनी चाहिए, प्रमोट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस का डिडक्शन उन्होंने क्या बनाया कि अगर ये है डेफिशिएंसी की सिम्टम्स आयरन की कमी की वजह से, तो फिर अगर हम सॉइल के अंदर आयरन ऐड कर देंगे तो पत्तों का कलर भी जो है वो क्या होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए, और प्लांट की ग्रोथ भी स्टार्ट होनी चाहिए, प्रमोट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है बेटे स्टेप नंबर 5, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड, ठीक है। साइंटिफिक मेथड का सबसे बेसिक जो स्टेप है दैट इज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट ऑल द हाइपोथेसिस, ठीक है। साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, अगर एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तजर्बा जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, वन हाइपोथेसिस इज प्रूव करेक्ट एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव इनकरेक्ट। आपने पीछे भी देखा था जब मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस में जो साइंटिस्ट हैं वो मल्टीपल हाइपोथेसिस बनाते हैं एक प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। अब उन हाइपोथेसिस में बेटे सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट होगा, बाकी सारे जो अल्टरनेट मुतबादिल हाइपोथेसिस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इनकरेक्ट प्रूफ हो जाएंगे। इन द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द प्रूव वन इज एक्सेप्टेड, ठीक है। अब बेटे ऐसे हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। इनकरेक्ट थे, ठीक है, गलत थे, तभी वो क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, और जो एक बिल्कुल दुरुस्त प्रूफ हुआ वो क्या हो गया, वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शन फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। अब जो हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट हो गया, जो प्रूफ हो गया, उससे साइंटिस्ट क्या करेंगे, दोबारा नए डिडक्शन बनाएंगे, ठीक है। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट एंड कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट क्या करेंगे, बार बार जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि वो ये चेक कर सके, कंफर्म कर सके कि उनका हाइपोथेसिस ठीक बना है, करेक्ट बना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है बेटे साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम द रिजल्ट्स, ठीक है। लास्ट स्टेप है बेटे हमारे पास रिजल्ट्स। साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब जितने भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनका डाटा वो क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ एक्स्ट्रा टू समराइज द रिजल्ट, ठीक है। अब वो अपने रिजल्ट को समराइज करने के लिए उस पर स्टैटिस्टिकल रूल अप्लाई करेंगे, मैथमेटिकल रूल अप्लाई करेंगे, ग्राफ यूज करेंगे, ठीक है, और अपने रिजल्ट को क्या करेंगे, समराइज करेंगे। Scientists also include a list of all the reference in the summary to acknowledge the source of information, ठीक है। अब साइंटिस्ट जो हैं वो अपने सारे जो हैं रेफरेंस भी उस समरी के अंदर लिखेंगे, ठीक है, जहां जहां से उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जिस सोर्स से उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो भी उसकी भी वो समरी बनाएंगे, ठीक है, रिजल्ट के अंदर। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल एंड बुक्स, ठीक है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है, अपना डाटा कलेक्ट कर लिया, तो फिर अपने रिजल्ट को वो कहाँ पब्लिश करेंगे, साइंटिफिक जर्नल में या बुक्स के अंदर।
अंदर, ठीक है। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग विद अदर साइंटिस्ट। अब वो जो अपनी फाइंडिंग है, अपनी रिसर्च है, वो दूसरे साइंटिस्ट के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। फॉर दिस पर्पस दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट एंड गिव प्रेजेंटेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग एंड सेमिनार, ठीक है। अब जो है इस पर्पस के लिए वो अपनी फाइंडिंग जो है वो दूसरे साइंटिस्ट के साथ कैसे शेयर करेंगे, वो क्या क्रिएट करेंगे, अपनी एक साइंटिफिक रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, अपने रिसर्च की, ठीक है, और प्रेजेंटेशन के थ्रू और सेमिनार के थ्रू नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अपना उन्होंने रिसर्च की है, वो दूसरे साइंटिस्ट के साथ भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है बेटे। अच्छा, अब ये ब्लू बॉक्स है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट दे अरेंज टू सेटिंग्स, वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द अदर इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं ना बेटे, तो वो दो ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द अदर वन इज कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसपे आप देख रहे हो कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेसेसिटी है ना, वो कितनी है, ठीक है। यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट। अब आप क्या करोगे, आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो प्लांट लोगे, ठीक है। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द वन प्लांट, ठीक है। अब आप एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करोगे, ठीक है, और एक को नहीं करोगे। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट, ठीक है। ऐसा प्लांट जिसको कार्बन डाइऑक्साइड आप नहीं प्रोवाइड करोगे, ठीक है, वो होगा आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है। व्हाइल यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द अदर प्लांट, ठीक है, और एक प्लांट को आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करोगे, वो क्या होगा, वो कंट्रोल ग्रुप होगा। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूवन व्हेन फोटोसिंथेसिस डजंट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट अकर इन द कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी कैसे प्रूव होगी, आप देखोगे कि ऐसा प्लांट जिसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की थी, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, और कंट्रोल ग्रुप जिसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की थी, उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई, ठीक है बेटे। ये था आपका टॉपिक यहाँ तक, साइंटिफिक मेथड, उसके 6 स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटे थ्योरी एंड लॉ, ठीक है। हमारे पास थ्योरी एंड लॉ। व्हेन एक्सपेरिमेंट प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट प्रूफ हो जाता है, साइंटिस्ट यूज सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर साइंटिस्ट यही वाला हाइपोथेसिस यूज करके फर्दर मजीद हाइपोथेसिस बनाते हैं। व्हेन न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूफ बाय एक्सपेरिमेंट द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी, ठीक है। ये अंडरलाइन कर ले बेटे, ये इंपॉर्टेंट है कि जब एक हाइपोथेसिस बार बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेक्ट प्रूफ हो जाता है, तो ओरिजिनल हाइपोथेसिस क्या बन जाता है, वो एक थ्योरी बन जाता है, ठीक है। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस एंड इज रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर, ठीक है। वैलिडेटेड मतलब कि साइंटिस्ट जो है वो बार बार जो है चेक करते हैं, रिसर्च करके अपने एविडेंस के थ्रू के जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है वो बिल्कुल ठीक बना है, ठीक है, और उनका सेम रिजल्ट आया है, ठीक है। तो मल्टीपल रिसर्चर जो है वो क्या करते हैं, उसको रिपीटेडली जो है वो चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, फिर वो एक थ्योरी बन जाता है, ठीक है। एक हाइपोथेसिस एक थ्योरी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ स्पीशीज चेंजेस ओवर द टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जिसके अंदर साइंटिस्ट ने मल्टीपल जो है रिसर्च की और फिर उन्हें पता चला कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू स्पीशीज जो है वो टाइम के साथ क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। इसको आपने एक नाम दिया एवोल्यूशन का। तो ये भी एक एग्जांपल है साइंटिफिक रिसर्च की। साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, बार बार टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं थ्योरीज को चेक करने के लिए। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी। अब वो अपना बेहतरीन देते हैं, ठीक है, वो अपना बेस्ट देते हैं कि एक थ्योरी जो है वो डिसअप्रूव हो जाए, ठीक है। इफ अ थ्योरी इज प्रूव अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट इट बिकम अ लॉ और प्रिंसिपल, ठीक है। ये लॉ और प्रिंसिपल की डेफिनेशन है, ठीक है, कि अगर एक थ्योरी बार बार जो है वो प्रूफ हो जाती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू,
ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, एक लॉ या एक प्रिंसिपल। ठीक है, अ साइंटिफिक लॉ इज अब ये साइंटिफिक लॉ की डेफिनेशन है, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, अब साइंटिफिक लॉ क्या है, एक यूनिफॉर्म, ठीक है, और एक कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉ आर हार्डे-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल दी हैं आपको कि हार्डे-वेनबर्ग लॉ, ठीक है, ये भी एक लॉ है बेटे। ठीक है, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी मेंडल्स ने इनहेरिटेंस के दो लॉ बताए हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसी तरह हार्डे-वेनबर्ग लॉ भी जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों लॉ भी क्या है, बार बार टेस्टिंग के थ्रू साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने क्या किए हैं, प्रूव किए हैं। ठीक है, अब ये बेटे एक छोटा सा फ्लो चार्ट है साइंटिफिक मेथड का। सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का रिकग्निशन, ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद ऑब्जर्वेशन में 5 सेंसेस यूज की साइंटिस्ट ने, फिर क्या बनाया, हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट किसमें किए, आपको अभी बताया यहाँ पे के कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर एक एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूफ हो जाता है, ठीक है, एक डिडक्शन प्रूफ हो जाता है, तो वो उसका फिर साइंटिस्ट क्या कर लेते हैं, समराइज करके रिजल्ट जो है वो बना देते हैं। ठीक है, अपने रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं आइदर जर्नल्स में या फिर दूसरे रिसर्चर्स के साथ। ठीक है, रिजल्ट्स अगर प्रूफ हो जाए फिर उनकी रिपोर्टिंग होती है, फिर उनकी फर्दर टेस्टिंग के बाद वो क्या बन जाता है, थ्योरी या सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर एक थ्योरी बार बार टेस्टिंग से प्रूफ हो जाती है, ठीक है, ठीक है, तो उसे क्या बना दिया जाता है बेटे, लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है, और लॉ जो है वो यूनिफॉर्म होते हैं नेचर में और कांस्टेंट फैक्ट होता है उनका। ठीक है बेटे, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है साइंटिफिक मेथड। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मलेरिया एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इंशाल्लाह बेटे आपको हर लेक्चर में वर्ड टू वर्ड हर चीज क्लियर की जाएगी। ठीक है, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।